मैं हूँ आपका ऑर्थोडॉक्स डॉक्टर समीर। आज हम बात करेंगे कि एमआरआई पढ़ते कैसे हैं। अब आपने अपनी कमर का या गर्दन का एमआरआई तो करा लिया, लेकिन उसमें क्या है वो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो आज मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ कि अपना एमआरआई आप कैसे खुद देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कमर का एक मॉडल है जिसमें हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी दिखाई गई है। ऊपर गर्दन है, नीचे कमर है, ये कमर की हड्डियां हैं, बीच में डिस्क है। डिस्क के पीछे से ये नर्व्स निकलती हैं। ये जो नर्व्स हैं ये हमारे कमर की लेवल से हमारे पैरों में जाती हैं और गर्दन की लेवल से हमारे हाथों में जाती हैं। इसलिए जब स्लिप डिस्क की तकलीफ आपको कमर पे होती है तब आपको पैरों में दर्द और झुंझुनाहट होता है, और जब स्लिप डिस्क की तकलीफ आपको गर्दन में होती है तब आपको हाथों में दर्द और झुंझुनाहट होता है। अब जैसे आप इसको साइड व्यू में देख रहे हैं, वैसे ही अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको साइड व्यू में आपको ये हड्डियां दिख रही हैं। ये हड्डियां हैं जो स्क्वायर स्क्वायर हैं, और ये जो बीच की जो काली काली लेयर आपको दिख रही है ये डिस्क है। तो ये और पीछे से ये जो दिख रहा है आपको ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब ये सब डिस्क जो हैं ये सही लेवल पे ख़त्म हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप नीचे जाते हैं तो ये डिस्क मटेरियल पीछे की तरफ गया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि इस लेवल पे इस पेशेंट की स्लिप डिस्क की इनको तकलीफ हुई है। अब बाकी इसमें क्या दिख रहा है, अगर हम देखेंगे तो ये स्पाइन सामने की तरफ से दिख रही है, यानी उसको हम ऐसे सामने से देख रहे हैं। और जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हिप जॉइंट होता है जो इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट व्यू पे आते हैं। ये है लैटरल व्यू, यानी साइड से देखा हुआ व्यू, ये ऐसा दिखता है। तो फिर से अगर हम देखें तो ये हमारा मॉडल है। इसमें साइड से जब आप देखते हैं तो ये हड्डियां हैं, ये डिस्क हैं। वैसे ही जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हड्डियां हैं, ये हड्डियों के बीच में डिस्क हैं। अब ये सारे डिस्क ये लाइन पे ख़त्म हुए आपको दिखाई देंगे, सिवाय जो आपकी अगर डिस्क पीछे गई है तो आपको ऐसे वो पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। तो ये आप खुद भी देख करके समझ सकते हैं कि इस लेवल पे आपकी डिस्क पीछे की तरफ आई हुई है। अब हम अगले व्यू पे आते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सियल व्यू। अब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो व्यू है ये हमारी, पहले आपको इस मॉडल पे समझाता हूँ। ये ऊपर की हड्डी है, ये नीचे की हड्डी है, और ये बीच की डिस्क है। ये डिस्क पीछे जाती है तो पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हैं उस पर कॉम्प्रेशन होता है, उसकी जगह कम होती है। तो अगर हम इसको ऊपर से देखें तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे, और पीछे ये एक होल दिखाई देगा और डिस्क यहाँ आगे होगी। जब डिस्क स्लिप होकर पीछे जाएगी तो वो पीछे इन स्ट्रक्चर्स पे दबाव डालेगी और नसों के निकलने के जो दरवाजे हैं उनको बंद करेगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो डिस्क है ये नॉर्मल डिस्क है। ये आपको, ये हड्डी है, ये पीछे का पार्ट है, ये आगे का पार्ट है, और ये डिस्क है। अब ये जब निकल के पीछे की तरफ जाएगी तब आपको ऐसा लगेगा कि ये पीछे के स्ट्रक्चर्स कंप्रेस हो रहे हैं। तो इस लेवल पे इनकी डिस्क नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल है। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा पीछे की तरफ आ रहा है, और पीछे की तरफ जो दरवाजे थे, जो जैसे यहाँ पे क्लियर स्पेस दिख रहा था दोनों तरफ, उन पे यहाँ पे जगह थी, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे वो जगह बंद हो गई है। तो इसका मतलब इस लेवल पे इनकी ये डिस्क पीछे की तरफ स्लिप हुई है और पीछे की तरफ आई है। तो ये था एक्सियल व्यू। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं। आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको सब बताएंगे, समझाएंगे कि क्या है। और अगर आपको और ऑर्थोपेडिक टॉपिक्स के बारे में कुछ जानना हो तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट्स में हमें सजेशंस दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाना है। ठीक है, थैंक यू एंड विश यू गुड हेल्थ।